तो वो इतना इफेक्टिव होगा दूसरों के लिए कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है उस चीज को। मैं बार बार कि आप सत्य का पालन करो, सत्य का पालन करो, बट अगर मैं ही उस चीज को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है आप फॉलो करना। कोई और बताएं इसके बारे में, और योग गुरु की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ मैम मैडम, स्टूडेंट को क्या नीड है उसका केयरिंग नेचर। और हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। एक बोले, कोई भी एक। मैम हमारे हम्म। वैसे तो स्टूडेंट को क्या नीड। हाँ, प्रेरणा जी बोलिए। हमारे स्टूडेंट को क्या नीड है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको टीच करना चाहिए। यस मैम। जी फर्स्ट बिल्कुल। तो क्वालिटी यही होना चाहिए आ, कि वो अपने स्टूडेंट को पहले समझे कि कौन स्टूडेंट किस स्तर का है और वो हम्म। कहाँ से स्टार्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, मैडम, पायल जी बोल। उनमें हम्म। उनमें केयरिंग का स्वभाव होना चाहिए, उनमें बिलोंगिंगनेस बिल्कुल। होना चाहिए, ताकि हम्म। सारे स्टूडेंट्स को, मतलब सभी को एक समान रूप से देखे, ना कोई उसमें बड़ा है ना कोई छोटा डेफिनेट। है। बिल्कुल। जी। मैम पायल जी बोले। उनमें उनमें पेशेंस होना चाहिए और अपनी बात जी। को समझा पाए ऐसा टेक्निक एक्चुअल में होना चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे या हमारे साथ जो हमारा योगा सीख रहे हैं, तो वो उस बात को समझ पाए। और जी एक योग बिल्कुल। गुरु में जो है मेरे को लगता है कि डेयरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि यदि क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द मोमेंट यदि उनके पास आ जाए तो वो बिना हेजिटेशन के उस चीज को टैकल कर सके। या देखिए, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, योग हमें शरीर से तो फ्लेक्सिबल बनाता ही है, बट एक और क्वालिटी आती है माइंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये होता है आपकी मानसिक रूप से आप कितना ज्यादा स्वस्थ हैं उस पर डिपेंड करता है। आप अगर आपके सामने कैसी भी सिचुएशन है, लाइक आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से 4-5 ऐसे मिलेंगे जो शायद क्लास में रेगुलर ना आए, क्योंकि आपकी बात शायद ना माने, जो आप होमवर्क दे रहे हैं वो ना करें, सारी चीजों को ना कर पाए वो फॉलो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम वहीं पर सेम उनको बोलेंगे नहीं आपको इतना ही पढ़ना है जितना एक टॉपर पढ़ रहा है। तो वो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कैसे उसको, यही सिखाता है यहाँ पे कि आप अच्छे योग गुरु की, या कोई भी टीचर होगा उसमें सिर्फ योगा से रिलेट नहीं कर सकते हम, कोई भी टीचर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर नहीं बने, आप एक सेंटर है और वहां पे क्या है, आप ट्रेनर हो एक, और आपके पास एक ही बैच में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं है, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ आपके बच्चे जो हैं वो 20 साल के हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल अलग मिलने वाली है। तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, वो एक आपकी अच्छे टीचर की पहचान दिखाता है। और कोई बताएं? मैम उनका इंस्पिरेशनल मतलब वो टीचिंग अच्छा होना चाहिए, और वो जो जो सिखाते हैं वो टेक्निक को सिखाते सिखाते ही बोल देना चाहिए, समझा देना चाहिए कि जैसे वो हर एज के बच्चे योग करते हैं, हर एज के बच्चे रहते हैं ना मैम उसमें। तो जी जी। वो हर बार हर योग को तो हटा नहीं सकते हर को देखते हुए। योग कराते कराते ही वो बोल देते हैं कि कमर दर्द वाले इस आसन को ना करे, बाकी बच्चे बूढ़े इस आसन को 5 मिनट करे, और जो उससे बड़े हैं वो इस आसन को 15 मिनट करे। मतलब वो एक आसन के लिए हम्म। 3 लोग को तुरंत सजेस्ट कर दिए कि छोटे बच्चे इसको कम देर समय के लिए करे, बड़े बच्चे जितनी एबिलिटी है वैसे करे, और जिसको कोई प्रॉब्लम है वो इसको ना करे। तो वो कैसे टाइम हम्म। मैनेज भी हो रहा है और सबको समझ में भी आ जाता है। या बिल्कुल सही आपने बताया, ऐसा ही होना चाहिए। और आप जब साथ में उनको करा रहे हैं तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या नहीं करना, ये मेन होता है कि सावधानियां क्या रखनी। अब आप करा रहे हो उनको, आपने आसन करा दिया, बाद में आपको याद है अरे ये तो हमें कराना ही नहीं था। तो हमें पहले सावधानियां उनको बतानी चाहिए कि अगर आपके सामने एक नया ग्रुप है, अब आपको नहीं पता उनकी मेडिकल हेल्थ के बारे में, तो आप सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो बैक एक सर्वाइकल वाले हैं वो जो फॉरवर्ड वाली कोई भी क्रिया ना करें, वो छोड़ देंगे। तो ये होता है कि अच्छे टीचर को कैसे टैकल करते हैं क्लास को, है ना, आपको इंस्टेंट भी मिली है तब भी आपको कैसे उसको संभाल लेना है। तो ये सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। समझ आया सबको? यस मैम। जी। मैम ये भी बोल एक सकती बात हूँ ना। एक बात बोलना चाहती हूँ हाँ जी, मैं एक एक करके कि बोलिए प्लीज। हाँ। हाँ जी,
वो ये ऐसा है कि जैसे योग मीन्स बहुत से लोग कैसे योगा पसंद नहीं करते हैं, तो अपने को हम्म। हम जो भी करवा रहे हैं उनको ऐसा बोलना चाहिए, भाई आपको क्लास में मजा ही आएगा, और पूरे मस्ती के साथ, एंजॉयमेंट के साथ उनको कराना चाहिए, कि मस्ती मस्ती में जिनको पसंद नहीं है उनको भी पूरा योगा कर लिया है, उनको पता भी नहीं चला है, इस तरीके से भी करवाना चाहिए, ऐसा जी लगता जी, है। देखिए इसमें क्या होता है, हम एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले हम सामने वाले का इंटरेस्ट जान लें, ठीक है, कि उनको क्या चीजें पसंद आती हैं। कुछ कुछ लोग क्या होता है, वो ऐसे करते हैं कि आप उनको बेनिफिट्स किसी चीज के बताएंगे तब वो करना पसंद करते हैं, है ना, आप समझते हैं इस चीज को। तो उनको क्या करो, पहले ही बेनिफिट्स थोड़े बताओ कि अगर आप ये करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को बोलेंगे, अरे आप तो इतनी, आपकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इतने अच्छे, आपका शरीर हो जाएगा, आप अपने दोस्त से भी ज्यादा आपकी हाइट अच्छी हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव वे में, किसी से कंपटीशन नहीं रखना। उनको एक ऐसे, उनको समझानी है चीजें कि हाँ लगे कि, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि वो बिना फायदे की कोई चीज नहीं करते। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो योग को प्रॉपर कोई फॉलो करे, ऐसा तो मेरे लिए कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ छोटा छोटा पार्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप ऐसे दूसरों को रिप्रेजेंट करें चीजें कि उनको लगे कि हाँ अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होने वाला है। पर उससे पहले आप खुद का एग्जाम्पल उनके सामने, वो आपको आप सेट कर रहे हैं कि हाँ आप पहले नहीं करते थे तब आपके अंदर क्या चीजें थी और अभी क्या है। तो उनको डिफरेंसेस जब पता चलेंगे तो वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें डालनी होती हैं। और कोई? कल्याणी जी बोल रही थी मैं ना? यही बोलना चाहती थी मैम, जो हाँ, जो अच्छे प्लीज मतलब बताएं। अच्छे वक्ता भी होना चाहिए ना, जो टीचर है उसको अच्छा बोलना भी आना चाहिए, जो बिल्कुल उसका बिल्कुल, जो जरूरी है। जी देखिए, यही मैं आपसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे बोला, आप एमए की डिग्री तो आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपकी जो भी क्लासेस होती हैं आप उसमें अपने विचार कितने रख पाते हैं। पहली बात तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो शर्म तो निकाल दीजिए, ठीक है, हर चीज को लेके शर्माना जरूरी नहीं है। आप क्लास में हैं तो आप कोशिश करें कि अपने व्यूज आप दें। अगर टीचर आपको मौका देते हैं बोलने का तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको मौका है कि आपको स्पीच को टॉपिक तैयार करना है, जैसा भी तैयार हो रहा है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। लेकिन आप पहली बार शायद थोड़ा गलत बोलेंगे, हेजिटेट होंगे, पर दूसरी बार में ना आपका पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, क्योंकि पहली बार आपकी हेजिटेशन खत्म होगी और दूसरी बार आपकी स्पीच अच्छी होगी। तो बोलना बहुत जरूरी है। आपको आता तो सब कुछ है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आता सब कुछ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी और को। तो फिर वहां पे भी कमियां है ना, कि हमें अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं आया। तो एक टीचर में तो ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है कि वो स्टूडेंट के सामने अपनी चीजों को रख सके, जितना ज्ञान है वो उनको दे सके। क्लियर? यस मैम। मैम ये मैं हाँ, एक एक बात और बोलना प्लीज चाहूंगी, बोलिए। कि जैसे एक योगा टीचर में गुड लिसनर का भी क्वालिटी होना चाहिए। सामने वाला जो उनका जो भी स्टूडेंट है, वो आपको क्या बोलना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है डेफिनेटली अपने बारे देखिए, में, जब ये आप बहुत होना चाहिए। नेट जी। जेआरएफ की तैयारी करेंगे ना, तो उसमें पेपर वन में एक और है टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें जब आप पढ़ते हैं या मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी एक क्लियरली लिखी है कि सुनना सबसे बड़ा पेशेंस का काम है, ठीक है। बोलना तो इजी है लेकिन सुनना किसी को, तो वो जी मैम, बहुत गुड। बड़ी बात होती है। तो वो आप ये सारी चीजें ना देखिए, आपको पता सब कुछ है, यही सारी चीजें आपके सब्जेक्ट में है। और ये जो आप बुक मैं आपको बताऊंगी, ये एज इट इज नेट जेआरएफ की सिलेबस की बुक है। और ये पूरी अपने आप में यूनिट 9 है। तो आप यहाँ पे अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो आपको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, बट जब नेट की क्लासेस शुरू होंगी तो और उसको डीपली पढ़ना होगा, फिर वहां पे आपको एक एक चीज पकड़नी होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी क्या आप थियोरटिकल वे में इसको लेकर चले कि आपको सारा टॉपिक पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? तो इसको गुड। यस बहुत, मैम। बुक को ये सोच के चलें कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं तो आप एक यूनिट तैयार कर रहे हैं अपनी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। यूनिट 9 अपने आप में एक पूरी यूनिट है, ये एक यूनिट, ये पूरी बुक। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी तो हम थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, और है ना? यस मैम, यस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो योगिक लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, आगे है इसमें, इसके मैम पार्ट भी हैं वो। हाँ जी।
हाँ मैम, अभी योगा टीचर के क्वालिटीज में है, तो मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ। यस प्लीज। एक्चुअली वी हाँ नो जी। दैट व्हाट इज द योगा। योगा इट इज द ज्वाइनिंग टू मदर नेचर। तो किसी भी योगा टीचर को फिजिकली फिट के साथ साथ फिलोसफिकल भी होना है, because the aim of the yoga is to open the whatever it is closed, वो होना चाहिए। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, क्योंकि अब हमारे पास योगा टीचर ऐसे ही हैं वो जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो आज चल रहा है उसको भी उसके पास होना चाहिए, प्लस व्हाट इज द एक्चुअल योगा इट शुड बी, उनके पास ये भी होना चाहिए। तो परफेक्ट बैलेंस दैट मीन्स कि अगर वो आध्यात्म के तरफ रुझान नहीं है तो आप एक फिजिकल ट्रेनर के अलावा और योग के आसन के जानने के अलावा और कुछ नहीं है। जब जी तक आप बिल्कुल। इसको अगर मॉड्यूलेट नहीं बिल्कुल। करेंगे इस चीज को, दैट मीन्स यू हैव टू को रिलेट इन सम सेंस। जैसे आप सभी ने ये बोला, जैसे यम नियम ये सब आपके इस पार्ट में आ जाएंगे जो भी हमारे इंडियन फिलोसफी में है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपके इंडियन फिलोसफिकल के चीजों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो एटीट्यूड अपने आप आएगा। बाकी फिजिकल ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक पोजीशन, जैसे स्थिर सुखासन, यानी कि एक पोजीशन देता है जिसमें आप ध्यान लगा सके, उन चीजों को सिखाने के लिए। तो टीचर्स जब भी हम इस्टेब्लिश करेंगे किसी चीज को, तो अगर मैं अपना कहूँ तो हम इस चीज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि कोई भी व्यक्ति बहुत किसी भी स्थिति से योग करने के लिए आया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई एक पैशन जरूर है कि हाँ एक उद्देश्य ऑफ लाइफ क्या है, तो उसको हमको लेके जाना चाहिए। योगा टीचर्स की ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अध्यात्म को लेके चलना है, फिजिकली सिर्फ नहीं। तो मेरे हिसाब से योगा टीचर्स के साथ ये दोनों चीज होना चाहिए। अगर वो है दोनों चीज में तो आगे बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज मैम, जो हम बाइफरफिकेशन देख रहे हैं कि कुछ लोग फिजिकली के लिए यूज कर रहे हैं इसको और कुछ लोग आध्यात्म के लिए। जैसे बहुत साधु सन्यासी है जिन्होंने आध्यात्म को बहुत ऊपर तक ले गए हैं और उनके पास है ही वो ज्ञान, लेकिन जो फिजिकली है वो फिजिकली को लेकर जा रहे हैं। लेकिन परफेक्ट बैलेंस अगर है तो वो उसका व्यक्तित्व तो अलग हो। जैसे आपने कहा, मैं बहुत ही अच्छा आपने एक वर्ड बोला कि उसका ऑरा जो होगा, तो वो ऑरा में हम दोनों से डेवलप हो जाता है, दोनों से ही डेवलप होता है। किसी एक को आप लेके चल नहीं सकते, क्योंकि योगा एक्चुअली, क्योंकि हमने बॉडी लिया है तो हमारे पास फिजिकली फिटनेस होना जरूरी है, अदरवाइज हम स्टेबल नहीं रह सकेंगे। तब जाके हमारा माइंड शांत होगा और हम योग को समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जी योगा टीचर को दोनों डेफिनेटली चीज होना आपने चाहिए। बिल्कुल सही बोला है। आध्यात्म थैंक देखिए, यू अगर थैंक यू। अध्यात्म की बात करते हैं तो सिर्फ अब देखिए हम आसन करते हैं, आसन करना जरूरी है बिकॉज हम पहली बार आए हैं। जब मैं भी अपनी क्लास ज्वाइन करी थी, मुझे भी नहीं पता था कि प्राणायाम क्या होता है। जब स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया था तो आसनास से शुरू किया, और आसनास से परफेक्शन आया, देन स्टेबिलिटी आई, तो फिर प्राणायाम की तरफ। और अपने आप कब थोड़ा ध्यान की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा मुझे भी पता नहीं चला। तो मैं भी सभी से पर्सनली मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं क्लासेस कराती हूँ कि आसन तो ठीक है लेकिन आप प्राणायाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए क्या होता है कि आप, जैसे मैम ने बोला यम नियम के बारे में, ठीक है आपने आसन कर लिया, बट अध्यात्म में सिर्फ ये नहीं होता कि आप भगवान के सामने बैठे रहो, ठीक है। आपके विचार, जैसे आपने गीता पढ़ी, आपने गीता के श्लोक पढ़े, आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, तो आपने कोरिलेट किया अपने आप से, ठीक है। ना कि सिर्फ आपने पढ़ लिया और आपने पढ़कर छोड़ दिया कि मैत्री करुणा मुदिता, ठीक है। अब वहां पे आया उपेक्षा वर्ड जैसे आया, तो आपको अब क्या हुआ कि आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा है, उपेक्षा तो आपने की, ठीक है, वो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आपने उसको। लेकिन अगर आप एक योग टीचर हैं, योग स्टूडेंट हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि वो गलत कर रहे हैं। आपको मेन चीज ये समझनी है कि क्या मेंटेलिटी रही होगी उनके पीछे कि वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप ये चीज समझिए कि कोई भी इंसान कभी गलत नहीं होता, क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, वो हमें देखना जरूरी है। ना कि सिर्फ एक रिजल्ट निकाल देना कि कोई भी गलत या सही है, ठीक है। तो ये तब आप तब कर पाएंगे जब आप उन चीजों को फॉलो करते हैं। अदरवाइज आप दूसरों में कमियां निकालना, यही सब हमें दिखता रहेगा कि उसमें ये कमी है, उसमें ये अच्छाई है, बुराई है, ठीक है, वो सब नहीं करना। हमें सिर्फ, आप कल को आप एक क्लास भी लेने जा रहे हैं, आपके सामने स्टूडेंट हैं,
अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया तो आप पहले ये समझने की कोशिश करो कि क्या उसकी साइकोलॉजी है, कि क्यों उसने ऐसा बिहेव किया है, क्या रीजंस हैं, उसकी जो बैक हिस्ट्री है वो क्या है, फैमिली का क्या इश्यूज है उनका, या क्या उनका बैकग्राउंड है, दोस्त कैसे रहे उनका, पास्ट में क्या रहा है। क्योंकि कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती है, आप ये चीज समझ के चलें। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में सारी चीजें, साइकोलॉजी का पार्ट भी रखा जाता है, ठीक है, अध्यात्म भी रखा जाता है, कि ओवरऑल नॉलेज हो। अगर योग के बच्चे निकले किसी भी फील्ड में जाएं तो वो कहीं पे जाके हिंसा ना करे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पढ़ के आए हैं कि अगर वो हिंसा करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, अगर वो हिंसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें उनको पता है। तो ये सारी चीजें बिहेवियर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ आप पढ़ लिया, आपने एग्जाम पास कर दिया, नहीं। आप खुद के, आप दूसरों को मत सुधारिए, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए, तो आपको सामने वाला देखकर कुछ चीजें फॉलो करेगा। नहीं, ये चीजें तो, ये तो 4 बजे उठते हैं, मैं 4 नहीं तो चलो मैं 6 बजे तो उठ ही सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें करनी है, ना कि थोपना है लोगों पर कि आप ये करो, आपको ये करना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो करने के लिए। आप में से 4 बच्चे नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 10 नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। बट क्या है, अभी उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी वो माइंडसेट करके नहीं चल रहे हैं। अगर वो भी माइंडसेट कर लेंगे ना तो क्या पता वो आपसे भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेन होता है अपने अंदर को जगाना, और उस जगाने के लिए साधना, जैसे मैम ने बोला अध्यात्म, वो आप साधना वर्ड यूज करें, अध्यात्म यूज करें, या फिर प्रैक्टिस वर्ड यूज करें, आप अपने आप को अवेयर कीजिए। तो मेन मेरा भी वही पर्पस है आपके लिए कि बुकिश नॉलेज तो ठीक है, बट आप क्या सोचते हैं वो विचार बाहर निकालिए। बिकॉज हमें कोई सुनने वाला नहीं होता, हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, हमें पता है बहुत सारी चीजें, बट हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है, कोई बताएगा मुझे? यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही होता है मैम। हाँ। मैम और एक चीज बोलना चाहूंगी मैम, अपना यस कैसा होता प्लीज। है ना मैम, कि अगर हमको लगता है ना, जैसे हम किसी को देखे, अरे यार ये बहुत अच्छे से पढ़ती है, 2 दिन ऐसा लगता है मैम कि इससे अच्छा मैं करके दिखाऊंगी, बट तीसरे दिन से ना मैम सब खत्म हो जाता है। लेकिन जब से मैं वो गीता पढ़ी हूँ, एक बार राहुल सर की क्लास अटेंड की हूँ, उसके बाद हमने जब वो कंटिन्यू किया ना मैम, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हमारे माइंड में डेवलप होते गया। तो पोलाइटनेस आते गया, गीता इतना अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे ना उसके रूल्स रेगुलेशन ना हम लोग खुद अपने लाइफ में अप्लाई करने लगे। तो वो ना मैम एक रहता ही है, प्रैक्टिस ही रहता है जो धीरे धीरे आता है। तो ये चीज तो मैं क्योंकि बहुत अच्छे से इससे समझी हूँ, गीता से, मेन गीता से जी जी। समझी हूँ मैं, क्योंकि ना कि देखिए, जब दीदी इसमें हम मैं हमने ना टाइम से पढ़ा हुआ एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे, बस मैं कुछ बोलना चाहूंगी, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आपको साइंस से कोरिलेट करके इसको बताती हूँ। एंडोक्राइन में क्या होता है, अब आपको क्या हुआ, आपको चिंता हुई, ठीक है, आप आज कहीं बाहर गए, आपकी किसी से लड़ाई हुई, या घर में किसी से झगड़ा हुआ आपका, अभी क्या हुआ कि बोलते हैं जब आपको तनाव हो तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? जैसे क्योंकि आपको हम स्ट्रेस हुआ, फ्लाइट और फ्लाइट आप की स्थिति में थे। नहीं नहीं, वो नहीं, जब क्या हुआ कि अभी तनाव हुआ, और तनाव से विचार ज्यादा बनने शुरू हो गए, है ना, आप बहुत सोच रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आपकी अवेयरनेस है, मेन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, चेतना। चेतना, अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके वहां पे कॉन्शियस आप नहीं हो उस चीज को लेकर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये कि आपने खाना मुंह में डाला, आपने ना तो प्रॉपर चबाया, और ना जो सलाइवा बनना चाहिए आपके माउथ में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का सलाइवा, ठीक है, मुंह में जो लार बनती है, वो भी अगर आपका प्रॉपर नहीं बना, ना आपका खाना डाइजेस्ट होगा, इंडाइजेशन होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और आप पूरा टाइम आप परेशान और अलग से रहेंगे, और आपकी जो क्या है बैड हेल्थ का वो एक सिम्टम है। तो क्या होता है कि आपने बोला गीता पढ़ी आपने, तो गीता ने कुछ नहीं बदला, आपके पास इतना पॉजिटिव विचार रहे, गीता के आपके मन में बार बार वो अच्छे विचार चले, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से बैलेंस होते हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा विचार होता है वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही हमारा रिफ्लेक्ट होती हैं चीजें। तो जैसे आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ती है, तो आप कहीं ना कहीं बार बार उससे मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड है कि वो मॉडलिंग की तरफ जा रही है, तो आप बार बार उससे अट्रैक्ट होंगे। तो जैसा आप, क्योंकि रजो प्रवृत्ति तो हमारे अंदर होती है, आप गुणों से कनेक्ट करें इसको। आप बोलते हैं 2 दिन लगता है कि हाँ हम करेंगे, बट क्या होता है फिर रजगुण हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा खान पान भी क्या हम कर रहे हैं, ज्यादा हम मिर्च मसाले वाला, या
बाहर का फूड खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में परिवर्तन लाता ही रहेगा, क्योंकि गुण तो कभी कांस्टेंट हो नहीं सकते ना, वो वैरी करते जाएंगे। सत्व बढ़ेगा तो आपको लगेगा अरे आज तो मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगी, तमो बढ़ गया तो सोते रहो फिर पूरे टाइम। तो ये होता है। क्लियर? क्योंकि समझ आ मन रहा है आप लोगों हमारा को? जो उस समय है ना, प्रत्याहार की स्थिति में हम इजीली चले जाते हैं, और इसलिए हमें हम्म, सब अच्छा लगने लगता है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप, क्या होता है कि जब आप साधना करते हो ना, पहली चीज ये होती है कि आप कभी भी ना अपने मन को कंट्रोल ना करें। अगर आप कंट्रोल करते हो ना मन को, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजें दबा रहे हो। तो मन को क्या करो, डाइवर्ट करना होता है, ठीक है, कि आप चीजों को डाइवर्ट करो दूसरी तरफ। अपनी प्राणायाम को बढ़ा दो, कि जिससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़े, मन का भटकाव कम रहे। तो जैसे जैसे आप सेंसेस को आपके, क्या होगा कि अब आपको क्या है कि जंक फूड आप पहले सोचोगे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, बट कहीं ना कहीं आपका अंदर से मन तो कर रहा है ना। बट एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा नहीं उसके नुकसान कितने हैं, जिस दिन से आपके मन में ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि यार उसके तो नुकसान इतने होते हैं, तो उस दिन से आप नहीं खाएंगे डेफिनेटली। तो वो होता है प्रत्याहार, ना कि ये कि हम ये क्या करें कि नहीं नहीं हमें तो नहीं खाना, फिर भी एक बार मन करेगा अरे खा लेते हैं, बार बार अगर मन में उठ रहा है ना, तो आपके सेंसेस को कंट्रोल नहीं है, आप जबरदस्ती उनको प्रेस कर रहे हो। और जब प्रेस करता है ना, तो गीता में एक वर्ड यूज किया गया है उसके लिए, उसको बोला, थर्ड जब कर्मयोग का चैप्टर आता है उसमें बोला जाता है मिथ्याचार्य, ठीक है, वो क्या, वो आडंबर कर रहे हैं, तो हम उसको आप साधक नहीं कहेंगे जो दबा रहा है चीजों को, तो उसको हम साधक की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, और कोई बताएं? कोई बोल, मैंने चुप कर दिया था, किसी को प्लीज बोलिए आप। मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था बीच में, क्योंकि वो पॉइंट निकल जाता ना, तो इसलिए मैंने रोका था। मैम ये यस सही था, एकदम सही था। आप उसको, आप जो हमको समझा रहे हैं ना, उसको आप कई सारी चीजों से कनेक्ट करके हमको समझा रहे हैं। यही तो होता है बेस्ट टीचिंग। और आप हाँ जी, देखिए टीचिंग पढ़ा यही ही होता रहे है, हैं। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आप ये हम्म। सोचो कि आपको हर चीज को कनेक्ट करना है, सिर्फ आपको पतंजलि सूत्र को अलग नहीं ले जाना, आप हर चीज में से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करो, ठीक है। तो आप जब हाँ सारी मैम, चीजों हाँ। को कनेक्ट करोगे ना, तो आप एक अच्छे टीचर और एक अच्छे ट्रेनर और एक अच्छे इंसान बन के तभी निकलोगे, और आप समझा भी हाँ। तभी पाओगे किसी को। वरना किसी जी को जी। समझाना इतना इजी थोड़ी ना है कि क्या नहीं है। फायदे हैं योग के, कैसे आप करोगे। वरना सबको हाँ। लगेगा, ये तो जिनको नहीं करते उनको तो लगेगा कि पता नहीं ये लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, बट उनको तरीके से बताना है, साइंटिफिक भी आप उनको बताएंगे, और आप उनको आध्यात्म के लेवल पे भी बताएंगे कि गीता में भी ये कहा गया है। और फूड की जी बात मैम। करते हैं ना कि मन भागता रहता है, अब बोले, अब कोई बोलता है कि अरे हमारा बच्चा ना पढ़ता नहीं है, वो बहुत चंचल है। चंचल कैसे? आप उसको देखो ना, गीता में उनको एग्जाम्पल दो कि इस चैप्टर में ऐसा खाना अगर आप उसको खिला रहे हो, तो ऑब्वियसली वो रजो प्रवृत्ति का होगा और वो स्टेबल रहेगा नहीं। आप इसको ऐसा खाना दो, वहां पे गीता में भी बोला गया है। और आप हाँ खुद मैम, जानते हैं कि जब आप, एक तो बच्चे बोलिए बोलिए ऑलरेडी प्लीज। बहुत ज्यादा चंचल रहते हैं। उसमें रजो वाला गाना खाना खिला खिला के उनका 12 बजा देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये हाँ कंट्रोल वही, नहीं होता है। तो अब बताओ कैसे होएगा। क्योंकि बिल्कुल, उसका तो भी हमें, रीजन है ना, हाँ, क्योंकि रजोगुण हम्म, वाला खाना खाएंगे तो उसको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी बिल्कुल, वहां चले जाता है, तो बच्चे फिर पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, देखो रजोगुण होना भी बहुत जरूरी है, अगर बिल्कुल सत्व में चले जाएंगे तो बिल्कुल साधना की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें अपने बैलेंस कार्य करने के डाइट। लिए मैम बैलेंस इसके लिए डाइट वही होना बहुत बोलेंगे, जरूरी है। युक्ताहार हम्म। विहार से युक्त चेष्टा सुखम। बिल्कुल। देखिए आपने भी एक यहाँ पे डाल दिया ना गीता का श्लोक, ऐसे ही होना चाहिए, सारी जी चीजें जी। कोरिलेट कर दो, एक भी चीज को लेकर नहीं चलना कि सिर्फ एक चीज को लेकर चलना है, सारी हाँ चीजों की जी। नॉलेज होनी चाहिए। जी। और बाकी सभी को समझ आ रहा है? प्लीज मैसेज कीजिए, गौरी जी, लक्ष्मी पटेल जी, लोकेश्वरी जी, सभी बात किया करें, मुझे अच्छा लगता है कि सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ऐसे ना सोचें कि एक टीचर आपके सामने बैठे हैं, आप अच्छे से कुछ भी जो भी आपके थॉट्स हैं बता सकते हैं। मैम ये जी, पॉजिटिव हार्मोन जैसे आपने मेंशन किया है, ये मेंशन है कि मतलब बताने का एक ढंग है बस। जैसे आपने बोला कि कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स नहीं नहीं, बढ़ जाते बिल्कुल बिल्कुल, हैं। नहीं, जो ये हार्मोन्स वर्ड होता है, मेंशन है मैम, पॉजिटिव हार्मोन। वापस मैं आप प्लीज रिपीट कीजिए। योगा हम्म, योगा के लिए पूछ रही हूँ मैम। योगा में हाँ जी, ये मेंशनड है। नहीं हैप्पी आपने सुना हाँ होगा ना, हैप्पी हार्मोन हैप्पी तो उसे, हार्मोन, हाँ हाँ, ये सुना है मैंने, वही वही मैं कह वही रही थी। हाँ पॉजिटिव, अच्छा, वही आप उसको ले जैसे सकते हैं। डोपामीन वगैरह है। ओके ओके। जी 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 जी।
क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार आप जब क्लास मेरे होते हैं या आप स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, तो उनकी थॉट्स पे काम करना है आपको। बॉडी पे तो आप काम कर ही रहे हैं, उनकी थॉट्स पे हाँ काम करने की, जिससे अगर उनकी थॉट पॉजिटिव होगी तो वो सारी चीजें आप जैसे चाह रहे हैं वैसे होंगी। बट अगर आपका, और मेन है अवेयरनेस, अगर आप भी हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि भाई मुझे आज क्लास नहीं लेनी, तो आप जरूरी नहीं है कि वो क्लास करेंगी, छोड़ दें उस दिन। क्योंकि जब अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी, सिर्फ आप सामने दिखने के लिए हैं कि नहीं मैं बैठी हूँ सामने, तो आप देखेंगे आपके सामने कितना भी अच्छा कोई बोल रहा है, आप अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि आपका माइंड ही कैच नहीं करेगा। तो इसलिए हर चीज में हमें अवेयरनेस होना, पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। और आप अंदर से अगर पॉजिटिव रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। अभी देखो क्या होता है, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, एग्जाम आने वाले हैं, कुछ सोच रहे होंगे अरे हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट होगा क्या, वो पढ़ेंगे कम, सोचेंगे ज्यादा, एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देंगे अपना, और उनकी पढ़ाई औरों से कम हो रही होगी जो नहीं सोच रहे हैं। तो सोचने से ज्यादा हमें करने पे फोकस करना है। तो ये हमारा सारा मेथड्स ऑफ टीचिंग ही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जैसे आएंगे तो बुक बुक में तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कुछ चीजें आपको अपनी भी पॉइंट डालने हैं उसमें, है ना, कि क्या यस आप मैम, सोचते मैं हैं। यही बोलना चाह रही थी मैम, इतने देर से मैं यही बोलना चाह रही थी। अगर हम अच्छा। नहीं करते हैं ना मैम, नहीं करते हैं तो वो नहीं होता है। अगर हम कंटिन्यू उसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना मैम, और कंटिन्यू अच्छे से करते हैं ना, अपने आप होने लगता है। सर मैम, अगर मैं योगा स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ ना, सपोज तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं स्टार्ट करी ना मैम, 2-3 दिन वो मेरा कंटिन्यू हुआ, तो अपने आप मेरा उसमें डाइट भी आ जाता है, सात्विक आहार अपने आप आ जाता है। मैं ज्यादा तेल वेल की चीजें खाना खुद से छोड़ देती हूँ। कोई बोलता नहीं है मेरे को तुम छोड़ो, और कोई बिल्कुल कर, बिल्कुल। वो अपने आप मन में आ जाता है, यार इतना मेहनत करी हूँ तो फिर ये क्यों कर रही हूँ मैं, अपने लिए तो कर रही हूँ। यही तभी होना तो चाहिए। सबको सुदर्शन क्रिया जरूर करना चाहिए मैम। पिछले वो साल अपने से आप हम होता लोग है सब मैम। बोल रहे हैं, सबको सुदर्शन क्रिया करना चाहिए। जी, बस मैं तो ये कहती हूँ कि आप जो भी चीज अच्छे से कर सके, आप उसको फॉलो कर लें और उस पर चलें। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे आप जानते हैं, हर किसी का एक अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आप इंटरेस्ट की चीज करेंगे, देखिए आपका कोई दोस्त है या आपके रिलेटिव है, अगर आप उनको बोले आप योग करो, लेकिन उनका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, ठीक है, मतलब एलोपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है अगर वो वही काम करे तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा ये कि अगर वो उस तरफ अपने एफर्ट डालेंगे ना, तो जल्दी सक्सेस होंगे। लाइक हर किसी के अंदर एक दैवीय शक्ति होती है, कि भगवान किसी ना किसी को एक गुण ऐसा देकर भेजते हैं कि वो उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप उस पर ज्यादा काम करोगे तो आप ज्यादा जल्दी सक्सेस अचीव करोगे। क्योंकि अभी तो क्या करना है कि हमें अच्छा, सबसे पहले तो एमए अच्छे नंबरों से पास करनी है, उसके बाद हमें अच्छा टीचर बनना है या रिसर्च करना है या ट्रेनर बनना है, जिसके जो भी गोल्स हैं, तो आप उन पर काम कीजिए। अगर आप आसनास पे काम करना, मैं ये नहीं कह रही कि आप थ्योरी पढ़ो, नहीं, अगर आप नहीं पढ़ सकते आप आसन पर काम करो। आप ट्रेनर, अच्छे जो इंस्ट्रक्टर बनते हैं कॉलेज में, आप वो बनो। ये जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपकी वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो तब भी आपको थ्योरी की तरफ जाना है। आप पढ़िए, लेकिन आप उस पर ज्यादा काम कीजिए अगर आपका वो वाला एरिया स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजों लेकर चलते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये योग सिखाता है। तो हम योग के स्टूडेंट हैं, तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर अस, राइट। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम, यस मैम। यस जी मैम, आ जी। रही है। यस मैम। आगे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। जी जी। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 2, बेसिक ऑफ योगा क्लास मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें वही हमने जो बात की ना, आपको सारी वही बातें मिलेंगी यहाँ पर, बट उसका तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। इसमें है प्रैक्टिस ऑफ योगा एट डिफरेंट लेवल, लाइक बिगिनर्स को कैसे कराना है, एडवांस जो होते हैं बच्चे उनको कैसे कराना है, स्कूल चिल्ड्रन, यूथ, वुमेन एंड स्पेशल अटेंशन ग्रुप, यानी कुछ लोग होते हैं स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे अभी पूजा मैम आपको पढ़ाएंगी इवनिंग में, तो वो स्पेशल बच्चों को भी टीच करती हैं। तो जो हम लोग आपस में टेक्निक्स यूज करते हैं, उनके लिए वो टेक्निक्स नहीं हम यूज कर सकते, उनके लिए चेंज होगी। तो हर किसी के साथ क्या क्या टेक्निक्स हमें यूज करनी है, वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाएगा। टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन और टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ ग्रुप टीचिंग, ठीक है, वो सारा इसमें आपको मैं कराऊंगी।
कि कैसी ग्रुप टीचिंग कैसी होती है, इंडिविजुअलाइज अगर आप तो किसी इंडिविजुअल को कराते हैं तो वो टीचिंग कैसे करनी है, मास इंस्ट्रक्शन एक बड़े ग्रुप में आप कर रहे हैं तो कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई क्लास मिलती है कॉर्पोरेट लेवल की, ठीक है, ऑफिस में आपको योगा कराना है, तो ऑफिस में तो जरूरी नहीं आपको मैट मिलेगा, और वो कंफर्टेबल कपड़ों में भी नहीं होंगे, आपको लोअर टी शर्ट में भी वो नहीं मिलेंगे। तो वहां पे क्या करना होता है, हमें चेयर योगा अप्लाई करना होगा। जरूरी नहीं है आप स्ट्रेचिंग कराएं उनको, आप ऐसी ट्विस्टिंग कराएं या ओम चैंटिंग कराएं, कुछ ऐसी चीजें कि ओवरऑल चीजें हो भी जाए। आपको वहाँ टाइम भी लिमिटेड होगा कि आपको भाई अभी 20 मिनट्स की क्लास लेनी है और इसमें आप जो भी चीजें करा सकते हैं आप करा दीजिए, और उनके पास स्पेस नहीं है, आपको चेयर पे ही कराना होगा। तो वो सारा भी आपको आना चाहिए। आपको ओवरऑल किसी भी तरीके से आपको तैयार रहना है। जी मैम प्रिया जी। उसमें मेडिटेशन भी करवा सकते हैं हाँ उस जगह पे देखिए, अपन, है ना? आप जानते हैं कि जो नहीं जानते उनके लिए तो हम कह सकते हैं मेडिटेशन एक हायर लेवल होता है ना। अगर आप पहले से थोड़ा जी, प्रैक्टिस करते छोटे हैं बच्चों को नहीं उनको, हम कराया जा सकता। हाँ अगर हम पहले से उनका ऑफिस क्या है लेवल कि की बात थोड़ा करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाके, हम्म तब हम्म तब तो अगर मेडिटेशन करवा सकते हैं ना। हाँ मेडिटेशन भी क्या होगा, वो क्या होगा गाइडेड मेडिटेशन उनको, कि पहले आपने थोड़ा सूक्ष्म क्रियाएं करा दी उनको, बैठे बैठे हाथों की पैरों की ताड़ासन करा दिया स्टैंडिंग में, फिर थोड़ा आपने उनको चैंटिंग वगैरह कराई शुरू में और प्राणायाम करा दिया, फिर आप थोड़ा सा मेडिटेट उनको किया, तो कि आप आंखें बंद करें, आप उनको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दें ब्रीदिंग को लेकर, क्योंकि एक वो एनवायरमेंट होता है ना ऑफिस में, जो पर्पस होता है उनको सिर्फ मेन होता है रिलैक्स से उनको रिलैक्स करना, ठीक है, कि वो इतना ज्यादा उनका वर्कलोड है, थोड़ी देर के लिए उनका स्ट्रेस लेवल डाउन ले आना। तो उसमें आप थोड़ी देर के लिए क्या क्या चीजें आपको इफेक्टिव लगती हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है मैम कि ऐसा होता है। हाँ जी सर से। मैं हाँ मैं ये बोल रहा था, जब भी ऑफिस लेवल में अगर हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा जैसे आपने बताया ना कि ये सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कराकर जब हमको एहसास होने लगे, दिख जाए ना कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता जा रहा है, तब मेडिटेशन कराना फ्रूटफुल रहेगा। ये मेरा विचार है। बिल्कुल और हम बिल्कुल, लोग मैं अक्सर वही कहना चाह हम लोग रही ऐसा थी। कराते भी, हम लोग ऐसे कराते भी हम लोग, क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग हाँ के टीचर हैं क्योंकि क्या और होता है ना, मैं जी जी आपको बताऊं, क्योंकि जी मैम। जैसे आप जब जाओगे ना कॉर्पोरेट में क्लास लेने, तो वहाँ का क्या होता है, आप तो योग के स्टूडेंट हो, आपके लिए तो हर चीज चलता है, लेकिन एक जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको आप खुद देख रहे हैं, अष्टांग योग में अगर आप जाते हैं तो ध्यान सबसे लास्ट में आता है ना। आप एग्री करते हैं इस चीज से, मैसेज करें, हाँ यस मैम। मैम। बात करते रहा करो ठीक है। जी मैम बिल्कुल। ओके ओके। तो होता क्या है कि आप जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोरिंग लगने लगेगा वो, तो हमें उनको बोरिंग नहीं लगने देना, हमें उनको इंटरेस्टिंग बनाना है, चाहे वो गाइड कर बाद में, चाहे हम उनको 2 मिनट का कराएं, मेडिटेशन उनको पता भी ना चले, अब उनको हम रिलैक्स भी करा दें, लाइक जैसे योग निद्रा हम लेट कर कराते हैं उनको, वैसे हमने बैठ के करा दिया। मेडिटेशन होता है बस हाँ कि वो अपने आप को थॉट लेस कर पाए उस टाइम पे, है ना, वो उनके थॉट्स रुक पाए, और जो चीजें जो बर्डन उनके दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं वो उनका रह गया है बाहर अभी, तो वो सारा क्या आ जाएगा हमारा, जब हम कॉर्पोरेट लेवल पे चाहते हैं। क्लियर है? हेलो प्रिया मैम मैम। जी एक्चुअली जी इस सर। पे कुछ और शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ जी मैम हाँ जी, मुझे एक प्लीज चीज शेयर पूछना कीजिए। है। नीलू जी अच्छा। 1 मिनट रुक जाए, जी धर्मेंद्र जी, सर। हाँ जी हाँ जी। हम लोग ना एक एसएफटी होता है, स्ट्रेस फ्री फ्री टीचिंग करके, हम लोग ना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करके कुछ कुछ ना उनके उनके लायक कुछ बातें हम करते 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 फिर लास्ट में उनको मेडिटेशन कराते हैं, वही आपने बताया ना योग निद्रा टाइप का ही, बस बैठे बैठे करा देते हैं, जो हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स के ऊपर थोड़ा जी ध्यान जी देते जी। देते हाँ कराते हैं। जी। तो वो काफी इफेक्टिव रहता है मैडम, इतने आपसे वो टच में हो जाते हैं, इतने आपके क्लोज पहुंचते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि आप ही आप हो लोग कराते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें यही जी जी अप्लाई करना है, हमें सिर्फ उनको ये नहीं कि जाते हैं उनको स्ट्रेच किया लो भाई अब मतलब स्ट्रेच हो गई, नहीं नहीं, आपको पहले उनको सुनना है। आप ना किसी भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई न्यू पर्सन मिल रहा है, न्यू क्लाइंट्स मिल रहे हैं, न्यू आपको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, पहले उनके साथ आप थोड़ा सा क्या बनाना है, आपको अपने बीच में एक रिश्ता क्रिएट करना है ना, एक आप उनके टीचर हो या जो भी हो, आप उनके आप गुरु हो, तो उनसे पहले सुनो उनको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे ही आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा ना, आप फिर जो मर्जी आप इंस्ट्रक्शन दे वो फॉलो करेंगे। बट पहले जैसे धर्मवीर सर ने बोला कि पहले ये धीरे धीरे उनको करा देते हैं स्ट्रेस फ्री करके, फिर वो जो भी कराएंगे वो फॉलो करेंगे उस चीज को। तो वही हमें टेक्निक अपनानी चाहिए। जी नीरू जी, धर्मवीर सर ऐसा ही करते हैं जी मैम, आप बिल्कुल सही है मैम। आप
मुझे लगा मैं मैम शेयर करूं इसलिए मैंने शेयर कॉर्पोरेट में किया। मैम थैंक यू मैं मैम। भी हाँ पहले नहीं, ठीक किया आपने, क्योंकि ये सभी को यही फॉलो करना है। आप अपनी टेक्निक्स में ये चीजें डालिए, उनको पहले अपने आप के साथ सिक्योर कराएं, वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके, उनके लिए आप बिलीवेबल पर्सन बनिए कि आप वो आप, क्योंकि हर कोई आपको मेंटली स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कहीं ना कुछ लेवल मिलेगा ही। अगर वो अपनी थॉट्स अगर हम उन्हें बाहर निकाल ना, तो आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। जी, आगे बताएं। हाँ मैम, जी नीलू जी धर्मवीर सर प्लीज। तो हमारे वैसे भी योगा मास्टर है एकदम। मैम मेरे को ये क्वेश्चन जानना था, हाँ जी। जैसे कि मेडिटेशन जो है वो हाई लेवल का होता है। मेडिटेशन के लिए एक वातावरण भी चाहिए रहता है, प्लस करने वाला का मूड भी चाहिए रहता है, मतलब सारा चीज लेकर तभी वो कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा। तो मैम जैसे कोई व्यक्ति जैसे कॉर्पोरेट की बात करे तो वो लोग तो ऑलरेडी अब जैसे कि हम कहीं गए हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 1 घंटे के लिए, अब वो लोग तो ऑलरेडी काम के बर्डन से बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं, उनके दिमाग में तो कई सारी बातें चलते रहती है। तो एकदम से उनको हम अगर कहे कि मेडिटेशन करो, तो क्या उस समय उनका ये मेडिटेशन कराना सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, होगा ही नहीं। एक्चुअली क्या करना है आपको, जाते मेडिटेशन देखो, कई बार मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे ना मैंने कॉर्पोरेट में कराया, एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो आपका समझ में आएगा। करूँ मैं शेयर, हाँ मैम, सुनना मुझे चाहोगे? पता है आप यस मैम। कॉर्पोरेट में जाके करवाए हो, इसीलिए स्पेशली पूछ रही हूँ। अच्छा मैं बताती, मेरे को कई बार क्लासेस मिलती हैं कि आपको जी आज जी मेडिटेशन सेशन लेना है, ठीक है। अभी उन्होंने जी बोल दिया, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहां पे जाके मैं डायरेक्ट मेडिटेशन कभी नहीं कराती हूँ उनको, ठीक है। मैं जाके पहली बात तो उनका थॉटलेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरा पर्पज रहता है कि मैं आज उनको थोड़ा टाइम दे लूँ, तो बस कैसे भी करके उनको रिलैक्स कराना है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिशनर नहीं है और वो डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि उनका ना एनवायरनमेंट वैसा है, ना उनकी क्लोथ्स वैसे हैं, ना उनके पास स्पेस वैसा है। तो हम जी जाके जी ना सीधा सीधा उनको आराम से, पहले उनको कोई लाफिंग वाला उनसे बात करो, ठीक है। बात करने के बाद उनको कंफर्टेबल कराना है, उनको धीरे धीरे ओम शांति का आप ज्यादा बढ़ा दो। आप 3 कराते हो ना, 3 टाइम्स आप 5 टाइम्स करा दो, बात वही है। आपको सिर्फ उनको रिलैक्स करना है, उनका मेंटली स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है। मेडिटेशन सिर्फ होता है कि आप, वो आपका समय होता है कि जिस टाइम आप क्या है कि आप हर चीज से क्या है, अनकॉन्शियस हैं। कुछ भी आपके मन में विचार नहीं, क्या आसपास क्रिया हो रही है आप उनको लेकर अवेयर नहीं है। सिर्फ आप अपनी बॉडी को लेकर, आपकी बॉडी में क्या है, बॉडी के प्रति आपकी अवेयरनेस है, इनर अवेयरनेस, ठीक है। तो वहां पे आपको वैसे ही करना है, आप डायरेक्ट मेडिटेशन करा ही नहीं सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको बस इंगेज रखना चीजों में, कि वो जो वर्कलोड उनका चल रहा है वहां से आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। जी जी। हाँ मैम मैम, हम और लोग भी अगर जैसे कराते हैं ना, हम लोग जी भी जैसे हाँ कराते जी। हैं तो ऐसे ही कराते हाँ हैं। जी। जैसे हम लोग हाँ क्लासेस लेते हैं, हम लोग मेडिटेशन वगैरह का, तो पहले उनको हाँ। रिलीज कराते हैं, पहले उनको कंफर्टेबल कराते हैं सर से लेके पाँव तक, फिर जी उनको जो बिल्कुल। है थॉटलेस करा के फिर उनको बैठाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा अनुभव होता है। उसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा 1-2 स्ट्रेचेस भी कराते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम भी कराते हैं, तो उससे क्या बहुत हम्म। जल्दी वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, अब आप उनमें अगर आप फर्स्ट टाइम अगर किसी के साथ आप जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी से मिल रहे हैं या उनको करा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि उनका, जैसे ग्रुप में मैंने बात की है, आप कॉर्पोरेट लेवल पे जा रहे हैं, वहां पे आपको किसी की मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले प्राणायाम चूज करना चाहिए, सबसे बेटर होता है अनुलोम विलोम, ठीक है। वो किसी को इवन नुकसान नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप भस्त्रिका चूज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आपको पता नहीं है, आप उनको करा कर आ गए, तो उनके लिए तो वो नुकसान होगा। किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी उनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, और आप क्या जानते हैं भस्त्रिका हीटिंग प्राणायाम में आता है। तो आप ऐसी चीजें चूज करें ऐसी जगह के लिए जो किसी को नुकसान ही ना दे, ठीक है। आप ऐसे अपना प्रोटोकॉल बना के ले जाइए, बहुत इजी वे में, ठीक है। उनको ज्यादा भी ना लगे, कम भी ना लगे, और आप उसको ऐसे डिजाइन करें कि उनको मेन क्या है ना, कि फायदा होना हो पर नुकसान ना हो। तो हाँ सबसे जी, पहले हाँ ये बात ये सही है। होता है कि उनको अच्छा क्या भावना नहीं मैम, एक कराना। चीज और शेयर करना यस, चाह रहा था। यस प्लीज, यस आ, प्लीज शेयर कीजिए, इसी में शेयर। हम लोग क्या जब भी कराने जाते हैं उससे पहले क्या करते हैं कि सामने वाले से क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है और उनके लायक उनसे बात करते हैं पहले, है ना। धीरे 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 अपने प्रति उनको आकर्षित आकर्षित मतलब कि जी ऑटोमेटिक जो लगने लगता है कि वो हमारे तरह से हमारी हर बात मानने को तैयार है,
तब हम लोग ना कुछ उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म अप, फिर भस्त्रिका या जो कुछ भी, उसके बाद हम मेडिटेशन कराते हैं मैम। तब पहले वो पाँच हम्म। 5-7 मिनट उनका सुनना पड़ेगा हमको कि वो मैम चाहते मैं क्या अपना है, थोड़ा क्या जरूरत। एक्सपीरियंस जी जी बताना जी। चाहूंगी मैम। यस प्लीज गिव हर कॉर्पोरेट में मैम, कॉर्पोरेट में हम तो मतलब मैं ज्यादा तो नहीं गई हूँ मैम, पर एक दो बार गई हूँ, मैं खुद वर्किंग थी तो मैं तो मैम पहले जाके सीधा बॉस से स्टार्ट कर दी थी, कैसे रहे आज आपके बॉस आपके साथ, तो वो ना चेहरा देखने के लिए बस कि कौन हंस रहा है, कौन कैसा है, कितने स्ट्रेस लेवल है, वो जानने ग्रेट। का ट्राई करना। जैसे वो स्ट्रेस लेवल पता चला ना मैम, फिर वही स्टार्ट करते हैं, चलो फिर आज क्या करना है, चलो मस्ती मजाक में ही पूरा जो भी है ना मैम। ना मैं वहाँ पे टीचर हूँ ना वो मेरे कुछ हैं, बस ऐसा कि एक थोड़े देर के लिए कोई फ्रेंड आ गया है उनके पूरे कंपार्टमेंट में, और बस चालू होते हैं हम लोग। तो वही सूक्ष्म मैम जैसे आप बोलो ना, चलो हाथ घुमा लेते हैं, तो उनको नाम भी नहीं बताते हम कि ये ताड़ आसन है, ये उत्तान आसन है, कुछ नहीं। पहले पहले स्टार्टिंग में तो हम यही कि चलो यार 2-4 बार हाथ घुमाते हैं, बस देख के करना ना, ऐसा करना। और पता है मैम उनका सीटिंग जो रहता है, स्पेस जो रहता है बहुत कम रहता है, तो वैसे वैसे पहले से घर से प्रिपेयर करके जाते हैं कि ये करा सकते हैं। उसके बाद ना जी मैम कोई बिल्कुल। तो हम्म। को लास्ट में जब ये सब हो जाता है ना मैम, तो उनसे बस वैसे ही पूछते हैं कैसा रहा आज का दिन, ये वो, फिर एक स्टोरी छोटी सी मोरल जैसी स्टोरी रहती है ना, वो शेयर करते हैं। तो वो इतने ध्यान से सुनते हैं ना हम्म। मैम, उसको इतने ध्यान से सुनते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि वो हम्म। मेडिटेशन ही हो रहा है उनका। हाँ बिल्कुल। देखिए तो तो वो यही एक होता है। स्टोरी तो हम लेके ही जाते हैं मैम, कि हम्म। वो स्टोरी उनको बताते हम्म। हैं, उस स्टोरी में बीच में मजा मतलब हंसी मजाक भी रहता है, हम्म। लेकिन एक मोरल छुपा रहता है कि जी ऐसा जी। होता है। वो स्ट्रेस हम्म। भी आपको बॉस क्यों दे रहा है, वो वाइफ से ज्यादा आपका स्ट्रेस तो नहीं होगा, तो वो वहीं पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ये भी सही है। हम्म। तो ये भी हाँ हम नहीं स्टोरी सही लेके बात है जाते कि हैं। हर चीज को कई बार क्या होता है कि देखिए अब आप मैं बताती हूँ कोई भी प्रोफेशन में आप जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप लेकर बैठे हैं, अरे इतना काम आ गया आज, अरे ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा आज। लेकिन ये सब जो होता है ना, ये सब अपने अंदर के फंक्शंस को है आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना एंडोक्राइन आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना नर्वस सिस्टम आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर वो काम आपको पता है कि आपको उस पीरियड में वो काम करना ही है, तो उससे बेटर है कि हम पॉजिटिव वाइब्स लेके उसको कर डालें, ना कि उसको सोचने बैठे कि आज तो ये इतना काम है, आज तो हमें ये करना है वो करना है। तो बार बार मैं उसी चीज को बोल रही हूँ। जैसे भी आप जो भी अपनी क्लास में डाल रहे हैं, जैसे आपने बोला आप उनको देखते हैं, तो ये सारा टीचिंग मेथड का ही है कि आप पहले ही सोच के चले हैं कि आपको पूर्व तैयारी क्या है आपकी, आपको लास्ट में क्या कराना है। तो ये सारी चीजें हमारे टीचिंग जो हमारा मेथड से हमारी वैल्यू एजुकेशन है, ये सब उसी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट लेसन प्लानिंग इन योगा। ठीक है, इसमें देखिए लेसन प्लानिंग, जैसे मैंने बताया आपको अभी इसमें मेंशन वही सारी चीजें हैं। षट क्रिया, ठीक है, कि षट कर्म करानी है स्टूडेंट्स के लिए हो गया, या आप कोई जो पेशेंट है उनके लिए हो गया कि षट क्रिया कराना है, आसनास कराने हैं, मुद्रा, प्राणायाम और मेडिटेशन। तो आप कैसे कैसे उनको प्लान करेंगे कि आपको मंडे को क्या कराना है, ट्यूसडे क्या कराना है, आपका पूरा लेसन प्लान एक रेडी होगा कि आपको क्रियाएं करानी है तो कौन सी करानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं लेसन प्लान के अंदर। कि कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो आप बस ही देंगे, यानी उनको एनीमा देना है, तो ये सब आपको प्री प्लान करके चलना पड़ता है लेसन प्लान बना के। और वही एक अच्छा टीचर होता है कि पहले से सोच के चले कि उनको क्या आपको कराना है। मॉडल्स ऑफ लेसन प्लान, एक्शन रिसर्च जो है, रिसर्च ऑफ योगा, मीनिंग, रोल्स, स्टेप्स इन एक्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट 4। जी अभी बस 2-3 मिनट और फिर अटेंडेंस। ठीक है, एजुकेशनल टूल्स ऑफ योगा टीचिंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेंशियल फीचर एरिया क्या होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है आपको देख सकें प्रॉपर। ऐसा आपको एक सर्कल बनाना है कि वो आप आई कांटेक्ट हो सके अच्छे से, आप हर किसी की पोस्टर देख सके। मेन होता है ना जब हम टीचर को, क्योंकि योग में क्या होता है प्रैक्टिकल क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन बहुत काम करता है। अगर आप एक योग टीचर ना पहले करके दिखाएं तो आपको बोलने से भी ज्यादा इजी हो जाएगा, तो बच्चे आपको देख सकें। डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका जो है। और टाइम कितना है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें, नीड क्या है वहाँ पे, आपको क्या जरूरत है, टाइप क्या है, वो सारी चीजें हम करेंगे जब हम टूल्स पढ़ेंगे। एंड योगा एंड वैल्यू एजुकेशन वो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम। एक सेकेंड। तो सबसे पहले
आप फीडबैक बताएं, कैसी रही आपकी क्लास आज? बहुत अच्छा लगा बहुत मैडम, अच्छा रहा मैडम, बहुत अच्छा एकदम लगा मजा आ आपके गया। साथ। बहुत ही उपयोगी मैडम, बहुत ही उपयोगी। और भी कोई हमें भी सभी बहुत सच बोलो। में बहुत अच्छा लगा। बहुत और कुछ सीखने को मिला आपसे। एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा था। यस प्लीज, यस प्लीज, कैमरा ऑन आप कर लीजिए, मैं जितनी भी तो देखूं। पोलाइटली, जी जी, आप जितनी पोलाइटली से आप अब तक पढ़ा रहे थे, आप सही नहीं। बता रहे थे ना, हाँ, तो मुझे मुझे अच्छा मुझे लग रहा देखना है था क्या? बहुत ही सुनने में। ऐसा लग आ, रहा था कि मतलब और सुने, आप बोलते जाए मैं दाढ़ी और शेव नहीं सुने। किया हूँ मेरे को। कोई बात कोई शेव बात नहीं। नहीं धर्मवीर सर, नहीं नहीं किया हूँ डरेंगे हम लोग। अभी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगी? नहीं, रिकॉर्डिंग, एक मिनट, मैं ना एक बार नहीं नहीं, कोई अटेंडेंस ले बात लेती नहीं। हूँ, तब हम आगे टॉपिक करते हैं, ठीक है? प्लीज एक सेकेंड, अटेंडेंस ले अटेंडेंस के लिए रुक जाए। अटेंडेंस ले लीजिए। जी जी जी, अभी शीट आई नहीं है मेरे पास स्टूडेंट्स की, तो मैं ऐसे ही, देखिए मैं नाम बोल रही हूँ ना, आप अपना बोलते जाना, ठीक भावना, है? भावना मैम, अभी आप तो यस आप प्लीज। क्लास अटेंड करने के लिए दाढ़ी मूछ शेविंग कर करके बैठेंगी आप। ये सही है। अरुणा जी, आप शेविंग मत कीजिएगा। नहीं, मैं आप लोग की अभी बात एक कर रही मिनट हूँ, मैं आपकी प्लीज, बात कर अभी रही सब हूँ आप माइक लोग। म्यूट, अरे एक बाप मिनट रे। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं नाम बोल रही हूँ, प्लीज आप ना बोलते जाना। प्रेरणा जी। जी भावना जी। ओके, अंकिता जी। हाँ जी मैम। ओके, थर्ड इज भारती सिंह। यस मैम, प्रेजेंट मैम। ओके, धर्मवीर सर तो सामने ही है। जी मैम, ठीक है। प्रेजेंट। आ, दिवाला अरुणा जी, अरुणा मैम, मैं अरुणा जी डाल दूं? ठीक है, जी मैं, हाँ, सामने में ही हूँ मैं भी। ठीक है जी। ओके, गरिमा पांडे जी। यस मैम। हम्म, गौरी जी, गौरी यादव जी। प्रेजेंट मैम। ओके, कल्याणी सरकार जी। यस मैम। ओके, खुशबू वर्मा जी। प्रेजेंट मैम। किरण शर्मा जी। यस मैम। लक्ष्मी पटेल जी। यस मैम। यस यस। मैम एक बार मेरा हाँ, सरनेम सुधार दीजिएगा मैम, मेरा किरण शर्मा नहीं, किरण पाठक है मैम, इसमें किरण शर्मा बताते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि मुझे जानने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना अभी। लक्ष्मी पटेल जी हो गए। लोकेश्वरी यादव जी। यस मैम। ममता पाटरा जी। ममता जी भी यस बात कर रहे थे शायद। यस हम्म। यस। मनस साहू जी। अगर किसी का नाम चेंज हो या सरनेम, प्लीज मुझे बता जी देना। मैम। मैम हमारा नाम सीता साहू है मैम। क्या है जी? सीता साहू। अच्छा, मनस के नाम से जो है। जी जी मैम। ओके ओके ओके, कर दिया मैंने करेक्शन जी। जी नीलम मैम। वर्मा जी। नीलम यस वर्मा मैम। जी। यस मैम। ओके, नीलम वर्मा जी बोलिए, करे क्लास में, आपको मैंने अभी देखा। जी नीलू मैम। जी। नीलू सोनी यस जी। मैम। नीलू जी मैम तो मैं हमारी नीलू सबसे सोनी, यस मैम। ठीक है। पायल जी, पायल जी भी ठीक है। यस मैम। ओके, प्रिया जी। प्रिया यस मैम। शास्त्री जी। स्मृति रॉय। प्रेजेंट स्मृति मैम। रॉय जी, ठीक है। माधवी जी। यस मैम। वर्षा जी। यस मैम। अभी मुझे वो बताएं कि कोई और भी है क्या जिनका रह गया है, प्लीज, कोई रहना नहीं चाहिए, है ना? बताइए, कोई ऐसे हैं जिनकी गिरवर अटेंडेंस भैया नहीं का हुई? छूट गया है, गिरवर वर्मा। ओके। मैम शशि किरण साहू जी का छूट गया, वो 2 मिनट पहले अभी लेफ्ट हुई हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता दीजिए। शशि किरण साहू। यस। ओके। और कोई? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लेफ्ट हो गए थे ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो लेफ्ट हो गए हैं उनका पता रहे। और कोई? ठीक है।
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्रेरणा जी। गिरवर जी, हाँ जी आपका लगा दिया है, माइक म्यूट है आपका। जी मैडम, हो गया ना सर?